साथियों, बुद्धिमत्ता यानी विवेक, हमारी बुद्धि, ये कितनी महत्वपूर्ण है हमें सफलता हासिल करने के लिए और आगे जाने के लिए। शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति और जो हमारा कहना चाहिए फिजिकल फिटनेस है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता। इंसान का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। वैसे तो प्रकृति ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की क्षमताएं दी हैं बुद्धि से संबंधित, मगर यदि हम कोशिश करें तो अपनी बुद्धि को और ज्यादा निखार सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें, आप मुझसे बने रहें, हम संगठित रहें और अपने बच्चों को शिक्षित करें, नशे से दूर रहने के लिए हम उन्हें प्रेरित करें, अपने समाज के लोगों को, ताकि हम इन बुराइयों से दूर रहकर अच्छाइयों ग्रहण कर सकें और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का भला कर सकें। साथियों, आज मैं एक लेख लेकर के आया हूं, बुद्धिमत्ता। इसे आप जरूर समझिए, देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, मानव जीवन को सार्थक बनाने में बुद्धिमत्ता की बड़ी महत्ता है। जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि हमें बुद्धिमान बनना है। शरीर से तो ताकतवर रहना ही है, लेकिन उसके पहले हमें बुद्धिमान बनना है। वैसे तो बुद्धिमत्ता को किसी पारिभाषिक दायरे में समेटना पूर्णतः संभव नहीं है, किंतु सामान्य रूप से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। यह कुछ प्राकृतिक देन भी होती है और कुछ हमें अपने आप से इसे ज्यादा इंप्रूव भी करना पड़ता है। बुद्धिमत्ता से ही विवेक की क्षमता प्राप्त होती है, जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के माध्यम से सीखने, समझने, तर्क करने और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने की क्षमता रखता है, उसे हम बुद्धिमान की श्रेणी में रखते हैं। बायरन पसिफर ने कहा है कि बहुत से लोग समृद्धि को केवल धन से जोड़ते हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि धन यदि है आदमी के पास तो वो समृद्ध नहीं है, वो मूर्ख भी हो सकता है। और ये भूल जाते हैं कि सच्ची समृद्धि बुद्धि होती है, जो अमिट है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए हम सिर्फ किताबों पर आश्रित नहीं रह सकते। बुद्धिमत्ता का विकास हमारे अध्ययन के साथ ही अर्जित एवं व्यवहारिक अनुभवों के मिश्रण से होता है। अनुभव एवं कौशल दो ऐसी सीढ़ियां हैं जिनके सहारे हम अपने व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर और निखार ला सकते हैं, उसमें और चमक ला सकते हैं। यही अनुभव और ज्ञान हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों से पार पाने में सहायक बनता है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से हम लड़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जीवन के अनुभव का मिश्रण है, जिसमें विनम्रता एक महत्वपूर्ण अवयव है। साथियों, हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति में संवेदनशीलता का भी समावेश होता है और वह केवल यह ध्यान नहीं रखता कि उसके लिए क्या उपयुक्त होगा, बल्कि वह उसका भी उतना ही ध्यान रखता है कि अन्य लोगों के लिए क्या हितकारी है। यदि आप अपने लिए भला सोचेंगे तो दूसरा सामने वाला आपका साथ कैसे देगा। इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले के हित के बारे में भी जरूर सोचिए। संप्रति वैज्ञानिक युग में जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के उपायों का सहारा लेने से कोई संकोच नहीं किया जा रहा है। ऐसे उपायों से तात्कालिक सफलता तो मिल सकती है, किंतु बुद्धिमत्ता से उपजा जो विवेक होता है ना, वो सदैव ऐसी सफलता को कचोटता रहता है। बुद्धिमत्ता ही अंतरात्मा से संवाद में सेतु की भूमिका निभाती है। आप अपनी अंतरात्मा में जाकर के जब प्रयास करेंगे, उसे जानना चाहेंगे, तो बुद्धिमत्ता ही आपका साथ देगी। यदि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो यह कार्य आप नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान, बुद्धि, कौशल, तर्क और अनुभव से ही हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, तो हमें सदैव इन तत्वों को प्रखर करते रहना चाहिए। यानी जैसे हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमें अपने अंदर जाकर के, आप उसका एक तरीका है, वह है मेडिटेशन। आप अपने दैनिक जो जीवनचर्या है, उनसे वक्त निकालकर, ज्यादा नहीं, छोटे से समय से शुरुआत करिए, मात्र 10 मिनट से किसी एकांत जगह में आप बैठ जाइए और मेडिटेशन कीजिए। और आप जब बैठेंगे तो आपके मन में अनेक विचार आएंगे, कोलाहल मचा रहेगा दिमाग में, मचने दीजिए,
क्योंकि इतना सारा जो कचरा भरा है उसको निकलने में टाइम लगेगा। उन्हें मत रोकिए, बस आप शांत हो जाइए और आंखें बंद करके शांति से अपने आप को एक जगह कहीं केंद्रित कीजिए। गहरी सांसें लीजिए और अपना ध्यान उन सांसों के अनुलोम और विलोम पर कीजिए, यानी अंदर जाने पर और बाहर आने पर केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आपको कितनी शांति का अनुभव होगा। आपकी बुद्धि प्रखर होती जाएगी, आप तनाव से मुक्त होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इकलौता ऐसा साधन है जो हमें अपने आप से बात करने के लिए सक्षम बनाता है, हमें अपनी अंतरात्मा से मिलने देता है, हमें अपने आप से मुलाकात करने का समय देता है। वरना हम जिंदगी के ताने बाने में उलझे रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा और इसे अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। मेरा ये प्रयास है कि हम जड़ से काम करें। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन आपसी संवाद से उसी बुद्धिमत्ता में, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज सोई हुई है उसे हमें जगाना है। आप बुद्धिमान हैं, आप इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि रोज के जीवनचर्या में जो हम व्यस्त रहते हैं हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मगर जब आप मुझसे रूबरू होंगे, हम ऐसी बातें करेंगे, तो आपका ध्यान वहां केंद्रित होगा और आप उसे जगाने का प्रयास करेंगे और उस पर अमल करेंगे। निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। हमारे समाज का बहुत सा हिस्सा भी ऐसा है, बहुत बड़ा समुदाय जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, और हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो बहुत शिक्षित हैं, संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, वे हमारे समाज के लिए कार्य भी कर रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप जो हमारे समाज के, खासकर देखिए मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर हमारा उतना बड़ा समाज नहीं, पारसी समाज जितना कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं धन से, और जो यदि संपन्न नहीं है तो वो बिना धन से, बिना किसी प्रकार का पैसा लगाए भी हम उन्हें प्रेरणा दे करके ये प्रयास कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें उन तक पहुँचा सकते हैं, ताकि वे उस पर अमल करें और हमारे समाज का विकास हो। समाज का विकास होगा तो देश का विकास और परिवार का विकास निश्चित रूप से होगा। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो लेकर अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।